नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज कुछ आईटी सेक्टर के बारे में, जिसकी चर्चा मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको बार-बार एक रिमाइंडर देता हूँ, क्योंकि देखिए आप अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं जो स्टॉक का प्राइस रेंज मतलब प्राइस देखकर और स्टॉक का नाम देखकर ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे सर इतना पैसा नहीं है तो मैं कैसे निवेश करूं। देखिए सर मैं एक चीज़ आपको हमेशा सिखा के आया हूँ, अभी भी सिखाऊंगा, बाद में भी इसी बात के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आप आप मान के चलिए 1000 रुपीज़ आपके पास है, आप निवेश करना चाहते हैं, आप छोटा इन्वेस्टमेंट से मैं बात कर रहा हूँ। तो 1000 रुपीज़ में आप क्या करेंगे? आप छोटा-मोटा पेनी स्टॉक में 1000 रुपीज़ ही पूरा के पूरा निवेश कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा, आप इस 1000 रुपीज़ को पेनी स्टॉक में मत डालिए। आपको निवेश करना ही है 1000, तो आप मान के चलिए कोई भी एक स्टॉक का प्राइस 3000 रुपया है। तो आप कहेंगे सर 3000 रुपया का शेयर लेके मुझे क्या फ़ायदा? आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज मैं फ़ायदा कैसे होगा उसी के बारे में बात करूँगा। तो आप 3 मास मतलब 3 मंथ वेट कर लीजिएगा, उसके बाद इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेना। हाँ, 3 मंथ के बाद शायद इस कंपनी का 3000 नहीं रहेगा, 4000 तक भी पहुँच सकता है और भी नीचे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट रखना है इस कंपनी का शेयर एक एक ही शेयर खरीदारी करूँगा, तो इसी कंपनी का करूँगा। तो आपको क्या होगा, किस तरीके से रिटर्न मिलेगा, वो आज मैं आपको खुद दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के सारे स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आज निफ्टी 50 के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का आज के दिन एडवांस 22 शेयर्स है और डिक्लाइन 28 शेयर्स है। मतलब ज़्यादातर आज डिक्लाइन है मार्केट में। छोटा मोटा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो आज के दिन मार्केट दो तरफा था, एक अप्स एंड डाउन, इस तरीके से कुछ मार्केट मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि आज आप सभी जानते हैं आज मंथली का एक्सपायरी भी है, और इस एक्सपायरी के दिन इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन जो सबसे टॉप रैंकिंग का मतलब टॉप सेक्टर का टॉप रैंकिंग है, वो है आईटी। आईटी आज के दिन जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन में आज कौन है, एचसीएल टेक। क्योंकि देखिए एचसीएल टेक आज के दिन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। तो सिर्फ एचसीएल टेक के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, सारे के सारे आईटी कंपनीज़ के ऊपर ही बात करूँगा। तो पूरा वीडियो को देखते जाइए, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आईटी के इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ। जितने सारे आईटी सेक्टर है उसके इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ। तो उस सेगमेंट से देखा जा रहा है कि सारे के सारे आप देख सकते हैं, सारे के सारे हरे रंग के यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए आईटी स्टॉक एकमात्र आईटी स्टॉक टॉप रैंकिंग में है, टॉप रैंकिंग। मैं क्यों टॉप रैंकिंग में बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर यहाँ पे जो ग्रीन कलर के डीप डीप ग्रीन कलर के आपको देखने को मिला है, वो एक्चुअली 52 वीक का हाई लेवल आज ही के दिन अचीव किया है। और जो थोड़ा-सा हल्का मतलब थोड़ा-सा लाइट कलर देखने को मिल रहा है, वो एक्चुअली 52 वीक का नज़दीकी है। तो देखा जा रहा है सारे के सारे आईटी सेक्टर यहाँ पे ग्रीन कलर में है। मतलब सारे के सारे आईटी सेक्टर यहाँ पे टॉप रैंकिंग में है, एंड 52 वीक का हाई भी मतलब हाई भी ब्रेक किया है और हाई के नज़दीक भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन दोनों कंपनी 52 वीक का हाई ब्रेक किया। वो है नंबर 1 जो कंपनी है मतलब इन्फोसिस, और दूसरा जो है टेक महिंद्रा। और बाकी के बाकी जो सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं कोफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो, ये भी देखिए सारे के सारे 52 वीक के नज़दीकी है। क्योंकि आपको इसका प्राइस रेंज आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कोफोर जो है वो देखा जा रहा है 6030 इसका प्राइस था, और आज के दिन का हाई था 5800। एचसीएल टेक का 1377, यहाँ पे 1326। यहाँ पे विप्रो देख लीजिए 739, यहाँ पे 709 आज के दिन का प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक महिंद्रा आप देख लीजिए, तो टेक महिंद्रा 1838, और आज ही के दिन 1838 हाई किया है। मतलब आज ही के दिन इसका 52 का हाई भी ब्रेक किया है। साथ ही साथ इन्फोसिस भी देख लीजिए 1909.80, यहाँ पे भी 1909.80।
मतलब यहाँ पे भी 52 वीक का हाई अचीव किया है। तो सारे के सारे पैरामीटर पॉजिटिव है, मतलब इस आईटी सेक्टर का, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत कोरोना सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, सबसे ज़्यादा बिजनेस बड़ा किया, वो है आईटी सेक्टर। अब बहुत दिनों तक आप विप्रो को देख लेना, बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला है, बहुत दिनों तक। और कोरोना के बाद उस कंपनी का प्राइस रेंज कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनी का प्राइस रेंज 719, मान के चलिए 719 आज के प्राइस है। कंपनी कोरोना के सिचुएशन के बाद 300 से 400 का रेंज में ही चल रहा था। तो कंपनी इतना ज़बरदस्त तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है और फ्यूचर में भी आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आपके लिए मैं कुछ स्टॉक के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जो स्टॉक ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए ग्रोथ देंगे और फ्यूचर के लिए आपको प्रॉफिट भी देगा। तो नंबर वन जो स्टॉक है वो है टीसीएस। कोई यहाँ पे बोलने का ज़रूरत नहीं, टीसीएस इंडिया का नंबर वन कंपनी है और अभी तक नंबर वन है और फ्यूचर में मुझे लगता है नंबर वन भी रह सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टीसीएस ही नंबर वन रहेंगे, क्योंकि देखिए सेकंड जो है वो है इन्फोसिस और थर्ड जो है वो है विप्रो। ये सारे के सारे कंपनी जबरदस्त काम कर रहे हैं फ्यूचर फ्यूचर के लिए, और सब कंपनी का मेन टारगेट है नंबर वन पे पहुंचना और अच्छा खासा बिजनेस को बड़ा करना। तो ऑब्वियसली मैं यही यही बात आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए टीसीएस, मतलब टीसीएस ने प्राइस रेंज 3737, तो इस कंपनी का प्राइस रेंज भी आप देख सकते हैं और इसको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो टीसीएस के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और आप फ्रेश इशू बाय करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम पे बाय कर सकते हैं। कभी भी रिकवरी का मौका मिले, कभी भी रिकवरी देखने को मिले तो बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा से पहले सेकंड इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी के बारे में बता दूं, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस आज के दिन 52 का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे जो लेवल है वो 52 का हाई है 1891, अभी भी प्राइस रेंज चल रहा है। तो इसका मैक्सिमम चार्ट पर रिकमेंड कर दूं तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं, निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख, मान के चलिए 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर पोजीशन में जो जिस कंपनी का नाम के बारे में बताऊँ, वो है विप्रो। विप्रो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, जो इसका आज के दिन परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त था और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हैं, करीबन 4 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी ज़बरदस्त है। हाँ, मैं अभी आपको इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। आप देखिए कितना दिनों तक यहाँ पे साइड बेसिस पैटर्न चल रहा था। यहाँ पे उसके बाद कोरोना के बाद किस तरीके से अप ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे देखिए जो प्राइस रेंज आपको बताया था वो 300 के नीचे था। इस जो लेवल था, इस लेवल यहाँ पे 300 के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा था बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। देखिए इतना दिन तक जो होल्ड करके रखा है उसको आज तो ज़बरदस्त फायदा मिला है ना। और साथ ही साथ विप्रो एक अकेला शेयर है जो बहुत बार बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट भी दिया है। तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा निवेशक को देखने को मिलता है और अच्छा खासा फायदा भी यहाँ पे मिलता रहता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो पोजीशन में है वो है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएल टेक भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.5 लाख करोड़ है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न मैक्सिमम कर दूं तो यहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त अपटेन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन में है वो है टेक महिंद्रा। आज के दिन टेक महिंद्रा भी 52 का हाई भी अचीव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही के दिन इसका 52 का हाई अचीव हुआ और इसका लो लेवल भी आप देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,75,000 करोड़ है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो शानदार परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के दिग्गज आईटी सेक्टर का कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये था पांच पांच आईटी कंपनी। देखिए इस पांचों आईटी कंपनी के बारे में बात किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं बाकी जितने सारे आईटी सेक्टर है वो खराब हो गया। सारे के सारे आईटी सेक्टर अच्छा खासा है। जितने सारे लार्ज कैप कंपनी है वो तो अच्छा खासा है ही, साथ ही साथ जितने सारे मिड कैप है वो भी अच्छा खासा है। उसमें टाटा इलेक्सी है, उसमें मान के चलिए और भी बहुत सारे कंपनीज है, माइंड ट्री है, हैप्पीज माइंड है। तो बहुत सारे कंपनीज है
जो दिग्गज आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आईटी सेक्टर को फ्यूचर में आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अब आपको प्रूफ़ दिखा देता हूँ। आप लार्ज कंपनी में और टॉप रैंकिंग कंपनी में निवेश करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे टीसीएस आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। आप सारे के सारे कंपनीज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से रिटर्न मिला, वही आपके मेन पॉइंट है। आप देख सकते हैं 10 साल में टीसीएस ने आपको 20% का रिटर्न दिया, 5 सालों में 26% का रिटर्न दिया, 3 साल में 25% का रिटर्न दिया, 1 सालों में 28% का रिटर्न दिया। तो सालाना आपको करीबन-करीबन 22% से भी एवरेज आपको रिटर्न मिल रहा है। तो कोई भी कंपनी आपको 3 साल में 3 से 4 साल के अंदर आपका फंड डबल कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज आपको देखना चाहिए हमेशा। कोई 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया और दूसरे साल में वो नेगेटिव में चला गया और प्रॉफिट कम दिया, तो उस टाइप कंपनी में निवेश करने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं इसीलिए इस पाँचों कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बताऊँगा, इस पाँचों कंपनी के ऊपर स्टडी करना और कभी भी मौका मिले इस पाँचों कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। हाँ, उससे पहले सारे के सारे पैरामीटर और डिटेल्स चेक करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।